अभी तक तो मुझे यही लगता था कि सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान से लोग इमिग्रेंट होके हमारे देश भारत में आते हैं एंड वोट करते हैं, जैसे कि बीजेपी दावा करता है कि घुसपैठियों वोट करते हैं ऑपोजिशन को। आज के टाइम पे, आज के दिन जब राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है एंड वहाँ पर हरियाणा के वोट चोरी के बारे में वो बताते हैं, वहाँ पर एक शख्स का नाम निकल के आता है। हालांकि उनका एक नाम नहीं है, बहुत सारे नाम हैं। तो वो इन सारे कंट्रीज़ के नहीं हैं, बल्कि वो हैं ब्राज़ीलियन मॉडल। अब ब्राज़ीलियन एक वुमेन, एक औरत हमारे देश के अंदर आते हैं एंड वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे वोट नहीं करते हैं। पहली बात तो वोट कर देते हैं वो अलग से, एंड दूसरी बात वो एक जगह पे नहीं वोट करते हैं, लगभग 10 बूथों पे 22 से भी ज़्यादा उनकी वोटर कार्ड है एंड उनको वोट करने का जो परमिशन है वो कमीशन ने दिया हुआ है। अब देखिए, जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, जो कि हर जगह सिर्फ यही कहने फिरते हैं कि भाई हमें ये साझा करनी चाहिए क्या, हमें वो करनी चाहिए क्या। तो अब जब हम इंडियन रेसिडेंट्स सवाल कर रहे हैं कि भाई क्या ब्राज़ीलियन को हमारे देश के अंदर आकर विदाउट हमारे सिटीजनशिप उनको वोट देने का अधिकार देना चाहिए क्या। अब देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ ज्ञानेश कुमार से सवाल है हमारा। इसके बाद आज के इस एपिसोड में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि जिस चीज़ के ऊपर बीजेपी पूरा का पूरा फोकस रहता है ना, कि घुसपैठियों को अपोजिशन हेल्प कर रहे हैं, घुसपैठियों के साथ अपोजिशन का कनेक्शन है। अब देखिए, आपके जो सोच है उससे हम सहमत हैं कि अपोजिशन को इमिग्रेंट हुए हैं लोग, घुसपैठिए लोग वोट करते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए, हम इंडियंस को ये बताइए कि आपके रहते हुए इंडिया पे जो गवर्नमेंट है अभी की बीजेपी के गवर्नमेंट में रहते हुए घुसपैठिए कैसे इंडिया के अंदर आ रहे हैं। पहली बात, जो डिफेंस सिस्टम होते हैं हमारे, जो बॉर्डर सिक्योरिटीज़ होते हैं हमारे, वो किसके अंडर पे आते हैं? वो होम मिनिस्ट्री के अफेयर्स में आते हैं। होम मिनिस्ट्री उन सब चीज़ों को ऑपरेट करती है। तो आप अगर घुसपैठियों के ऊपर वोट मांग रहे हो, घुसपैठियों के ऊपर आपने कंपेन चलाया हुआ है, तो आपको ये भी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा कि हमारे देश के अंदर आप बिल्कुल भी इमिग्रेंट नहीं रोक पा रहे हो एंड इमिग्रेंट होकर लोग हमारे देश के अंदर आ रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, हर एक मुद्दे के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पहली बात तो टच करो। अगर मैंने टच किया टच किया। अब देखो, इमिग्रेंट टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले मैं वोट चोरी के ऊपर बात करता हूँ। बहुत दिनों से लगातार ये जो वोट चोरी का मुद्दा है, ये मुद्दा राहुल गांधी पकड़े हुए हैं। एंड मैं एक चीज़ राहुल गांधी से भी पूछना चाहता हूँ कि आप ये कर क्या रहे हो, क्योंकि आप इस चीज़ को जितना खींचोगे, इंडियंस जो लोग हैं, हम जो हैं, वो और भी ज़्यादा बोर होते जाएंगे। एक टाइम पे आके ये वोट चोरी भी आपका फेक मुद्दा बन जाएगा। हम, अगर आप सही भी हो, फिर भी इंडियंस जो यूथ हैं, इंडियंस जो लोग हैं, वो आपको गलती समझेंगे फिर से। तो आपको या तो स्टेप एक्शन लेना है, मतलब कोई ऐसा एक्शन जो कि आप सही में कर सकते हो, सही में करके दिखा सकते हो। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ आ रहे हो और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जा रहे हो और सबूत दिखा रहे हो। तो आपको कुछ एक्यूरेट एक्शन लेना पड़ेगा, पहली बात तो। और दूसरी बात, हम देख भी पा रहे हैं कि जो आप प्रूफ दे रहे हो वो एक्यूरेट हैं। आपके प्रूफ में अभी तक मैंने एज सच कोई अच्छा जेन्युइन बंदे को नहीं देखा, जेन्युइन इंसान को नहीं देखा जो आपका प्रूफ को काउंटर कर सके। गोदी मीडियाज भी थोड़ी बहुत करने की कोशिश किए थे, लेकिन उनको भी एक्सपोज कर दिया गया कि कैसे फेक वेबसाइट से आपके प्रूफ को वो गलत बता रहे थे। चलो, सही बात है, लेकिन आप एक एक्शन तो ले सकते हो। अगर आपको डर है कि बीजेपी वाले आपको फंसा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो आपके पार्टी के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो किसी एक मेंबर को आप ये ऑपरेशन करने के लिए प्लीज़ या फिर रिक्वेस्ट करिए। आप किसी मेंबर को कहिए कि आप जाओ कोर्ट पे में केस कर दो इसके ऊपर, फिर देखते हैं कि क्या होता है, फिर इलेक्शन कमीशन क्या रिएक्शन देता है, क्या उनका एक्शन रहता है। तो सब कुछ चीज़ आप इंडिया के लोगों के सामने फुल्ली लेकर जाओ, एकदम बिल्कुल ओपन कर दो सब कुछ चीज़। ऐसे बस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होने वाला। और दूसरी बात तो हमें पता भी है कि भाई कैसे इलेक्शन कमीशन इन सारी चीज़ों के ऊपर बिल्कुल चुप रहने वाला है, तो ऐसे तो नहीं होगा। अब दूसरी बात यह है कि भाई कुछ चीज़ें तो चल रही है। अब देखो, तुम अगर किसी पार्टी के भक्त हो या फिर किसी पार्टी के बहुत कट्टर सपोर्टर हो, तो फिर तुम्हें समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन तुम अगर लॉजिकल हो, तुम अगर इंडिविजुअली चीज़ों को सोचते हो, तो तुम्हें बताया है कि भाई कुछ तो चीज़ हो रही है इलेक्शन के अंदर, कमीशन के अंदर कुछ तो चीज़ ऐसा है जो छूट रही है हमसे। कि देखो, एक इंसान बार बार एक ही चीज़ के ऊपर क्लेम कर रहे हैं और उधर से इलेक्शन कमीशन, जिसको फेयर रहना है, जिसको प्योर रहना है, वो आके कुछ नहीं बोल रहा, और आ भी रहा है तो क्या बोल रहा है? हमें सीसीटीवी साझा करनी चाहिए क्या, सबूत लेकर आओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ। अरे भाई, जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो कोई आम इंसान नहीं है। हम जैसे, तुम जैसे भाई, बाकी देश के लोग जैसे एक तो आम इंसान नहीं है। पहली बात तो उसको चूज किया गया है, वो एक सांसद है, ऊपर से वो लोकसभा का ऑपोजिशन लीडर है भाई, एलओपी है। जैसे तुम गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट जैसे रूल कर रही है भाई, देश के 100 में से 30% लोग तो उनको भी चूज़ किया है ना। अगर 70% लोग मोदी जी को यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट को चूज़ किए हैं, तो 30% लोगों को रिप्रेजेंट भी राहुल गांधी करते हैं। तो अगर आप उनको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, तो आप उन 30% लोगों को भी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। ये सोचने वाली बात है।
अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे उन्होंने उठाए हैं इस कॉन्फ्रेंस में। और जो चीज़ अभी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होंगी और हो रही है वो ब्राज़ीलियन मॉडल। अब देखो इसको ना मैंने खुद अपने सिस्टम पे बैठ के क्रॉस चेक किया है एंड पता लगा है कि हाँ, राहुल गांधी ने जो दिखाया है वो बिल्कुल सच है। एंड मुझे नहीं पता कि भाई इस औरत ने एक्चुअली में वोट किया है नहीं किया है, क्या सीन है, लेकिन हाँ, वोटर लिस्ट पे तो नाम है इनका। अब देखो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्रॉस चेक क्यों नहीं करते इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इन सब चीज़ों को नहीं देखेगी तो कौन देखेगी। हम आम इंसानों के पास इतना टाइम है नहीं है और हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि किसने कितनी बार वोट डाला है। तो ये काम है इलेक्शन कमीशन का और वो तो सही से नहीं कर रहा। तो मतलब आप समझ रहे हो कि हमारे डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो किधर जा रहा है। और बाकी इन सभी मुद्दों के ऊपर बीजेपी के कुछ चुने चुने लोग हैं जो कि रिएक्शन दे रहे हैं। बाकी मोदी जी ने तो रिएक्शन देना छोड़ ही दिया इन सब चीज़ों के ऊपर। पता नहीं वो क्यों चुप्पी साधी बैठे हुए हैं। आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, आपके ऊपर इतने एक गहरा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और आप चुप हैं, आप डिफेंड नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक साइन देता है कि आप क्यों चुप हैं। एज अ इंडियन नागरिक हमें ये समझना होगा कि डेमोक्रेटिक चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में चलाने के लिए एक प्योर सिस्टम चाहिए, ऐसे करप्टेड सिस्टम नहीं चाहिए। और हमें नहीं पता है कि भाई वोट चोरी हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें तो बस सच जानना है। अगर चोरी हो रहा है तो उसको क्यों, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो भाई उसका भी प्रूफ हमें चाहिए। बाकी आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, एपिसोड को हो सके तो शेयर करना है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और हाँ, टच जरूर से कर देना। अगर मैंने टच किया टच किया